हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनुभा श्रीवास्तव, आई एम साइकोलॉजिस्ट। और आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ, जिस टॉपिक का नाम है ह्यूमन साइकोलॉजी। ये आप सबकी साइकोलॉजी है। आप कोई भी बिहेवियर क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न होते हैं। आपके दोस्त कोई बिहेवियर करते हैं तो ये सब चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो। बस इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। और मैं पक्का यकीन से कह सकती हूँ कि इसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे कनेक्टेड ज़रूर होंगी। सो फ्रेंड, प्लीज़ एंजॉय दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है। यदि कोई आपको सलाह देता है तो उसके जवाब में यू आर राइट कहना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आई नो। महिलाएं सिर्फ उन्हीं लोगों से बहस करती हैं जिन्हें वे अपना समझती हैं। जब कई लोग इकट्ठा होकर किसी व्यक्ति का मजाक बनाते हैं तो व्यक्ति उन्हीं की तरफ देखना पसंद करता है जिसे वे अपने दिल के करीब मानता है। यदि आप किसी से बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति सर नीचे किए हुए है तो इसका मतलब यह है कि उसे आपकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर वो आपसे यह बताना नहीं चाहता है कि आपको बुरा लग जाएगा। अगर आप दो इंसान को प्यार करते हैं और दो में से किसी एक का चयन करना है तो आप दूसरे व्यक्ति का चयन कीजिए, क्योंकि अगर आपको पहले से बहुत प्यार होता तो आप दूसरे की तरफ नहीं जाते। हर काम को करने के लिए यस नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी इज्जत घटती है। इसलिए कभी कभार हमें ना भी कहना सीखना चाहिए। अकेलापन इंसान की मृत्यु दर पर उतना ही असर डालता है जितना एक दिन में 15 सिगरेट। किसी इंसान के लिए अकेला रहना मोटापे से ज़्यादा खतरनाक है। 95% लोग फ़ोन लेकर जब बेड पर टाइपिंग करते हैं तो अक्सर फ़ोन उनके मुंह पर गिरता है। अकेलेपन की फीलिंग तब नहीं आती जब हम अकेले होते हैं। अकेलेपन की फीलिंग तब आती है जब हमारी कोई केयर करने वाला नहीं होता है। यदि आप एक बार किसी से प्यार में पड़ जाएं तो आप उससे फिर दोस्ती नहीं कर पाते हैं। यदि आपसे कोई पेन मांगे तो उसकी कैप को अपने साथ रखिए, क्योंकि प्रायः बिना कैप वाली पेन को लोग अपने पॉकेट में नहीं रखते हैं। 68% लोगों को यह महसूस होता है कि उनके जेब में रखे फ़ोन में अभी वाइब्रेशन हुआ है, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप बिना किसी वजह के अचानक ही निराश हो जाते हैं तो उस समय आप किसी को मिस कर रहे होते हैं, पर आपको ये पता नहीं होता है। किसी के ना बोलने पर भी खुद का नाम सुनाई देना एक स्वस्थ दिमाग की ओर संकेत करता है। जो लोग बहुत जल्दी पक्के दोस्त बन जाते हैं उनसे सावधान रहिए, क्योंकि ऐसे लोग प्राय ड्रामेबाज देखे गए हैं जो कि आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। किसी की कॉल उठाने से पहले मुस्कुरा लीजिए, जिससे आवाज़ मधुर हो जाती है। यदि आपकी हाइट कम है तो 90% चांसेस है कि आपकी माँ ने गर्भावस्था में आपकी हाइट को लेकर चिंता की होगी। अगर आप अच्छी नींद लेने के बाद भी थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपके शरीर में पानी की कमी है। 8 से 10 ग्लास पानी रोज़ाना पीजिए और उठकर तुरंत पानी पी लीजिए। किसी से जलन की भावना रखना आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर सकता है। ईमानदार होने पर आपके ज़्यादा मित्र तो नहीं बनते हैं, लेकिन जो मित्र बनते हैं वे घनिष्ठ होते हैं और लंबे समय तक मित्रता चलती है। मनोविज्ञान के अनुसार कोई व्यक्ति आपके सामने अगर किसी की चुगली कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपके पीछे वो आपकी भी चुगली कर रहा होगा। सो ऐसे लोगों से अलर्ट रहिए। यदि आपसे कोई कहे कि तुम बदल गए हो तो 95% चांसेस है कि आपने सिर्फ वे चीज़ें करनी बंद कर दी है जो उसे चाहिए थी, बाकी आप में कुछ नहीं बदला। यदि आप सच में किसी की केयर करते हैं तो उसके मूड का सीधा इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ता है। जब वह खुश होता है तो आपका मन खुश होता है, जब वह दुखी होता है तो आपका मन दुखी होता है। यदि कोई व्यक्ति समय निकालकर आपके लिए कार्य कर रहा है तो आप उससे ये मत कहिए कि कार्य जल्दी करो। औसतन 3 चीज़ों से व्यक्ति आपसे जलन रखता है। या तो वो आपके जैसा बनना चाहता है, या फिर वो खुद से नफ़रत करता है, या आपको किसी खतरे वाली स्थिति में देखना चाहता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी बात को कोई ध्यान से सुने तो बात की शुरुआत इस तरह से करें कि मैं आपको यह बात बताना तो नहीं चाह रहा था। हम उन लोगों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं जिन्हें हमारी पसंद का ही म्यूज़िक पसंद आता है। 85% लोग
को असली सपना इस तरह से आता है कि वे उठने के बाद भी उन्हें महसूस होता है कि मैंने स्वप्न देखा या ये वास्तविकता थी। इसमें वो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। नकारात्मक विचार को लिखकर उसे डस्टबिन में डालिए। ये आपके मूड को ठीक करने का मनोवैज्ञानिक तरीका है। ज़्यादा सवाल पूछना आपको ज़्यादा पसंद वाला इंसान बनाता है। हम लोगों की बात को नहीं याद रखते कि उन्होंने मुझसे क्या क्या बातें की, बल्कि हम इस एहसास को याद रखते हैं कि हम जब उस व्यक्ति से मिले तो उसने मुझे कैसा महसूस कराया। यदि आप बात करते करते अपने दोस्त को अपना बैग सौंप देते हैं तो प्रायः आपके दोस्त भी उस बैग को ले लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। चुटकुले को समझकर उस पर हंसना हमारे दिमाग के 5 हिस्सों पर अलग अलग कार्य करता है। पहली डेट पर जाने के लिए बुधवार का दिन सबसे अच्छा माना गया है। माफ़ी मांगना हमेशा यह तय नहीं करता कि आप गलत हैं और सामने वाला सही, बल्कि यह तय करता है कि आपके लिए ईगो से ज़्यादा संबंध मायने रखते हैं। आई होप सो कि ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे हिट कीजिए। मैं नई नई ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगी और आपके लिए यूज़फुल होंगी। सो बाय, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।